बात है 2004-2006 के आसपास की। तो मैं कई महापुरुषों से मिला, बाबा जी उनको हम बोलते थे, कई गुरुओं से मिला, कई अलग अलग चीज़ों की शिक्षा ली उनसे। तो हम लोग सुना करते थे कि बाबा लोग या ऐसे जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो कोई ना कोई सामान मंगवा लेते हैं, कहीं से ये सामान मंगवा लिया, कभी मिठाई मंगवा ली, कभी कुछ मंगवा लिया। तो ऐसे ही मेरे को बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती थी। तो एक बार की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ बात मलेरकोटले की। मलेरकोटले में दो भाई बैठते थे, दोनों बुजुर्ग, एक छोटी सी कुटिया बना के उन्होंने वहाँ ऐसे बैठा करते थे। कुटिया के बाहर कच्ची मिट्टी में वो हवन का उन्होंने बनाया हुआ था, वहाँ वो लोग हवन करते रहते थे। तो हवन करते करते उनको क्या होता था, उनके पास देव सिद्ध था। देव या जिसको हम जिन कहते हैं, भूत कहते हैं, अलग अलग नाम है इनके, सिद्ध थे उनके पास। तो दोनों भाई कुंवारे, करीब करीब 74-75 साल की उनकी उम्र रही होगी दोनों भाइयों की। तो मैं एक दिन बैठा हुआ, मुझे कोई लेकर गया था अपने रेफरेंस से, तो मैं उनसे मिला, 4-1 बजे का टाइम था। तो वो अचानक से दोनों भाई सामने देख के बात करने लगे किसी से, मुझे नहीं नज़र आ रहे थे, वो बात कर रहे थे कि हाँ जी बताओ कौन आ रहा है। उन्होंने जवाब दिया, क्या करने आ रहा है, फिर उन्होंने जवाब दिया, अच्छा ये करने आ रहा है, काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कितने पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे, क्या भेंट लेनी है, ये भेंट लेनी है, ठीक है जी, चलो जी। अब मैं बैठा हूँ, 5 मिनट के बाद वहाँ से सामने से एक बंदा उनके पास चल के आ रहा है। उनका पूछा हाँ क्या नाम है। अब जो उन्होंने बातें कर रहे थे वही वो बोल रहा है, हाँ मेरा नाम ये है, क्या करने आए हो, ये करने आए हो, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा काम। तो उन्होंने वो क्या करते थे, वही हवन में से ही चिमटी से वो भभूति निकाली, उसको पुड़िया बना के दी, ये लिए, उससे पैसे लिए, जा तेरा काम हो जाएगा। और चुटकियों में यूँ इसके काम होते थे सारे के सारे। एक हमारे उस्ताद जी, गुरु जी हुआ करते थे यूपी के, वो क्या करते थे, वो मिठाई मंगवा लेते थे। जैसे हम लोग गए हैं, अब उनसे बातें कर रहे हैं, अब बात करते करते उनके मन में क्या आता था, पूछते थे कौन सी मिठाई खाओगे, अच्छा ये खाओगे। कभी मेरा जो साथी था, कभी गुलाब जामुन मंगवा लिए, कभी बर्फ़ी मंगवा लिए। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ऐसे दीवार से निकलती हुई, हवा में उड़ती उड़ती ऐसे पूरी पूरी प्लेट आती थी, उसके अंदर बर्फ़ी, कभी गुलाब जामुन, कभी जलेबी, कभी कुछ ना कुछ। मतलब हमने प्रैक्टिकली खाई हुई है, देखी नहीं हुई, खाई हुई है मज़े से। और वो बोलते थे कि तुम बताओ क्यों, कौन से शहर से मंगवानी है। मतलब इतना उनका वो तेज था, इतना सिस्टम था उनका बढ़िया। जिन था उनके पास भी, वो कभी बताते नहीं थे मतलब मेरे पास क्या है, लेकिन हम लोग नाम दे देते हैं, कोई जिन बोल देता है, कोई भूत बोल देता है, कोई प्रेत बोल देता है, कोई देव सिद्ध हो जाते हैं। तो वो उनसे ऐसे सामान मंगवाते थे और ऐसे ही स्पीड से लोगों के काम होते थे। वो यहीं बैठे बैठे पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी काम करते थे बैठ के। ऐसे ही एक पंजाब में हमारे बाबा ही थे, लुधियाना में, पिंड कनीजा, उसके पास में रहते थे बाबा चन्नन सिंह जी। उनके पास भी ऐसी बड़ी कृपा थी, वो एक काले रंग की शॉल होती थी, बस वो सिर्फ वही लेके रखते थे। और उनके पास जाना तो वो आप उनको कुछ नहीं बता रहे हो, आप बैठे उनके सामने, वो आपका सारा बताई जा रहे हैं, अच्छा इस काम से आए हो, ये तेरा नाम है, ये करना है, अच्छा ठीक है, अच्छा घर में ये फलानी चीज़ है, ये वहाँ से हटा दो और ये प्रसाद ले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चमत्कारी पुरुष, महापुरुष जिनको हम बोलते हैं, बहुत देखे हम लोगों ने। कामाख्या देवी जब मैं गया, कामाख्या देवी भी कई बार दर्शन करने गए हम लोग, माता तारापीठ गए और बगलामुखी गए। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर ये सब काम होते हैं, सिद्ध पुरुष बैठे हुए हैं। अब बात होती है आपके नसीब की, आपकी किस्मत में उनसे मिलना है कि नहीं है, ये वो बातें हैं। ये ऐसा नहीं कि मैं एक बार मिला है, दोबारा मिला ही नहीं। 12 साल की जर्नी है, मतलब 12 साल तक हम उनको देखते रहे, हमने उनको बूढ़े होते हुए देखा हुआ है और उनसे वो सारे काम करवाते थे। ऐसे और भी हैं, इधर एमपी में एक बैठते हैं बाबा हैं कोई बुजुर्ग, वो अपने वो टमाटर की खेती है वो करवाते हैं उनसे। जिन बैठे हैं वो खुद बैठे रहते हैं मज़े से, वो उनका काम कर रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। अब जिसके पास है वो सबको शो नहीं करते ये लोग, इनकी अपनी मस्ती है, इनकी मौज है, किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना। ये लोग ना टीवी पे आते हैं, ये थोड़ा गुप्त रहना इनको पसंद होता है, इनको कोई शौक़ नहीं है अपना प्रचार करवाना। ये मस्ती में आते हैं, मस्ती में चले जाते हैं। जिनका भला करना उनका कर देते हैं, नहीं करना तो ये बात भी नहीं करते। ज़्यादातर ये लोग मस्त अपना अंदर ही रहते हैं और आप उनको जज नहीं कर सकते। बिल्कुल सिंपल से कपड़ों में रहते हैं ये, सादे से, आप इनको जज नहीं कर सकते ये कौन है।
जो लोग कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, ये जिन्न भूत किया कराया जादू टोना सब बकवास की बातें हैं, तो आप मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, आप हिमाचल चले जाओ नहरियाँ बाबा बड़भाग सिंह जी के, और ऐसे बहुत सारे स्थल हैं, आप जाओ आपको पता लग जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। कई बार तो अजमेर शरीफ दरगाह पे भी ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं जो बिल्कुल अवगत होती हैं, आप बिलीव नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े पत्थर अपने ऊपर रखे हुए हैं उन्होंने, उनको चेनों से बांधा हुआ है, इतने ताकतवर हो जाते हैं ये लोग जब इनके ऊपर कोई और शक्ति आ जाती है। तो कईयों के ऊपर बहुत सारे बुरे प्रभाव पड़ जाते हैं, जब जिन खराब हो जाते हैं तो वो ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं आगे से आगे। तो इनको ठीक करने के लिए भी वही ठीक करेगा जिसके पास वो ताकत होगी, ऐसे तो नहीं कोई भी ठीक कर सकता है, नहीं तो उनको भी खतरा रहता है, ये मार देते हैं, और जब ये मारने पे आते हैं तो पूरा घर ही तबाह करते हैं फिर ये एक एक करके। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं। ये सबसे पहले तो जो एक्सपर्ट है ना, जो गुरु है, उसको इतना पता होना चाहिए कि आपके ऊपर अगर कुछ किया कराया हुआ है तो वो क्या चीज़ की हुई है। आपको अगर बांधा गया है तो किस चीज़ से बांधा गया है, तंत्र से बांधा गया हुआ है, मंत्र से बांधा है, किसी भूत ने बांधा हुआ है, कोई देवता ने बांधा हुआ है, कोई देवी है, या वो कोई और भूत प्रेत है जो देवी की शक्ल लेके आ रहा है। इन जनरल ये खुद को दिखवा देते हैं। वैसे ज़्यादातर जहाँ पर ये होते हैं वहाँ लोगों को एक्सेस होना मुश्किल हो जाता है। इन लोगों को वीराना पसंद होता है, ज़्यादा एक्सेस ना हो, और कई बार किन्हीं के घरों पे किसी ने चढ़ाए होते हैं, किसी ने भेजे हुए होते हैं। तो इनकी 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन होती है। एक तो जहाँ जिस जगह पे जिन्न होगा वहाँ पर जाते ही आपकी बॉडी शिवरिंग करती है, आपको ठंड लगती है, या तो ज़्यादातर ठंड लगती है या फिर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा हीट महसूस होगी आपको, लेकिन ठंड तो लगती है। जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर वो जगह ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर आपको फ़र्क पता चल जाएगा अंदर आते ही। दूसरा, ये लोग खुद ही अपना एहसास करवा देते हैं, इनको बड़ा मज़ा आता है, ये एहसास करवा देंगे अपना, आपको फील हो जाएगा बाकायदा। कभी आपको छू के निकल जाएंगे, कभी लगेगा कि कोई यहाँ से कोई साया निकला है, तो ये अपने आप को दिखा देते हैं जहाँ पर होते हैं। आपको इनकी हरकतें पता लग जाती हैं कि इस जगह पे हैं। 2-3 बार जिन्न देखा जो बाबा जी ने दिखाए हमें, यूपी वालों ने जो दिखाए और पंजाब वालों ने जो दिखाए, तो जो मैंने देखा वो तीनों बार देखा, तीनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी। एक तो इनके पैर नज़र नहीं आते, ये ज़मीन से इतना ऊपर होते हैं, करीब करीब 1-1.5 फीट ऊपर ही उड़ रहे होते हैं ये, और सब ने कवर किया होता है अपने आप को। अपनी शक्ल ये तब दिखाते हैं जब ये बिल्कुल आपके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इनकी शक्ल ऐसी होती है जैसे चमड़ा, जैसे लेदर होता है, उस तरह की स्किन इनकी होती है। प्लस जिन कई किस्म के होते हैं, कईयों को जो बहुत ही गंदे होते हैं उनको खबीस बोला जाता है। तो जो असली जिन है वो पूरा अपना नमाज भी पढ़ेगा, जाप भी करेगा, वो आपके भले के लिए आता है, आपका भला ही करेगा वो, और आपको अच्छे रास्ते ले जाएगा, आपकी सारी जो भी है विशेष पूरी करेगा। जिन आपको पसंद करता है, जिनकी मर्जी होती है, या जो भी देवी देवताएं जो भी है ना, उनकी जब खुशी आती है आपके ऊपर तब वो आते हैं। ये भ्रम है, आप अगर कहो कि मैंने ज़बरदस्ती कैद कर लिया या ये कर लिया, वो पॉसिबल नहीं होता। ज़बरदस्ती किसी को भी कैद में रखोगे वो आपको बैकफायर करके जाएगा। वो आज नहीं नुकसान पहुंचा पा रहा, लेकिन वो वेट करता रहेगा कि कब मौका मिलेगा और कब मैं अटैक करूं इसके ऊपर। और एक जो अपनी मर्जी से आ रहा है, अपनी खुशी से आ रहा है, वो आपको पूरी तरह से भरपूर अच्छी तरह से वो रजा के जाएगा आपको। जिन जिन्नात ये बहुत किसी भी तरह का रंग रूप लेने में सक्षम होते हैं। इनको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, किसी भी लैंग्वेज में ये बात कर सकते हैं, और इनसे कोई भी आप काम करवा लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे काम करते हैं ये। बाबा जी हमने तो देखा अपनी आंखों से, वो तो सारे ही काम ही लेते थे। आप इनसे काम तब लेते हो जब आपकी और इनके अंदर टर्म सेट होती हैं, कुछ कानून होते हैं, इनका भी एक दुनिया होती है, ये आपसे बाकायदा वो टर्म सेट होती हैं। उसके बाद ये फिर आप काम करने में सक्षम होते हो। और वो भी ऐसे नहीं कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऐसे काम लेना, बाकायदा उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई ये प्रॉब्लम है तो उसकी ज़रा परेशानी देख लो, आप ठीक कर लो। आप उनको ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो जिसने इसको सिद्ध किया होता है उसी के प्रीमिसेस में रहता है, वो उसी की कमांड पे चलता है। ऐसे हर किसी को ना दिखता ना कुछ। जिसके पास जिन होता है उसकी मर्जी होगी, वो आपको दिखा सकता है। तो जैसे बाबा जी थे हमारे, तो वो दिखाते थे ये देख ले चलो। जब कभी खुश होते थे बड़ा, तब एक मतलब मैंने 2-3 बार दर्शन किए, मैंने ज़्यादा बार नहीं करे, 2-3 बार ही मेरे। एक बार हमने गुजरात में देखा था, अहमदाबाद में, वो 15 फीट के आसपास था। जो पंजाब वाले थे इनके पास 8 फीट के आसपास के थे, जो यूपी में थे यूपी वाले के भी 7-8 फीट के आसपास के वो थे।
तो ये सारे अच्छे अच्छे वाले थे, मतलब जो नमाज पढ़ते थे बाकायदा। अच्छा, हाँ, बाकायदा ये अपनी वो भक्ति करते हैं। जिन को तो अगर जिन दिखाएगा अपने आप को तो फिर ये समझो वो तब दिखा रहा है जब उसने अटैक करना है, या फिर आपकी बड़ी भक्ति है, या फिर कोई पिछला कोई कर्म होगा खुश करने के लिए आपको आया है, तो कोई ड्यूटी उसकी रह गई होगी, वो आपको वो देने आया होगा। अदरवाइज तो जिन देखने कोई बहुत टफ वो है, ये टास्क है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, डाकनी होती हैं, डायने होती हैं, ये चुड़ैलें होती हैं, और ये तो आम पिंडों गांव घर में खेड़े में आम मिल जाती हैं, ये तो होती हैं। उस टाइम पे जब मैं आपको बता रहा हूँ बात, तब मैं भी छोटा था, कोई 16 के साल के आसपास का। तब हमारे पंजाब में एक बाबा जी होते थे, उनकी भी डेथ हो गई अभी। उनके पास एक वो होता था, सलेडा बोलते थे पहले पंजाब में। सलेडा क्या करता था, बच्चे का रूप लेके आता था वो, और बच्चे का रूप लेके वो आप क्रॉस कर रहे हो, आप उसके बाद जाओगे, बच्चा रो रहा है, आपको तरस आएगा कि पता नहीं कौन है बेचारा रो रहा है, आप उसको टच करोगे ना तो वो कुछ ना कुछ गंदी चीज़ बन जाएगा, कभी गोबर बन जाएगा, या कभी वो क्या होता है, कभी सोने के सिक्के बन जाता है वो। आप देखोगे अरे सोने का सिक्का, आप सोने का सिक्का उठाओगे तो वो गोबर होगा असल में। तो उनको छल करने में बड़ा मज़ा आता है। सलेडे क्या करते थे, वो छल करते थे, उनको फन आता था परेशान करके। आपने सिक्का जेब में डाल लिया, वो जेब में जाके गोबर बन जाता था, आप हाथ डाला सारा गंदा हो गया, अब उसको मज़े आ रहे हैं कि भाई मैंने ये फ़न किया। ये सलेडे ये काम करते थे। हाँ, तो उनको मजाक करना आता था। तो जब बाबा के पास था, वो बोलते थे कि इसको जब मैंने पकड़ा था सलेडे को, तो अब मेरे को थोड़ा सा धुंधला याद नहीं आ रहा, तो बोलते हमने इसके बाल तोड़ दिए थे सर के। जब उसके बाल तोड़े तो फिर वो बाबा जी के बस में हो गया था। तो ऐसे कर कुछ किया था, मेरे को धुंधला याद है, मुझे पूरी तरह याद नहीं है किस तरह से उसको पकड़ा था। तो उससे बहुत काम लिया था, करीब करीब 6-7 साल काम लेके फिर छोड़ दिया था। अब छोड़ दिया था या क्या किया गॉड नोज, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को बड़ी धुंधली सी वो बातें याद हैं, क्योंकि मैं ही बहुत छोटा था उस टाइम। तो ये आप समझ लो, ये बात होगी करीब करीब 95-96 के आसपास की। यूपी वाले बताते थे, मोमडन थे वो बाबा जी, तो बोलते थे कि इनका बाकायदा इनका परिवार होता है, ये शादी भी मनाते हैं, इनके बच्चे होते हैं, जिन वगैरह सारी। जैसी वो बातें करते थे मैं सुनता था, तो उतना पता है। मैंने तो खैर कभी देखा नहीं ऐसे, तो कि मतलब उनका परिवार कुटुंब कभी देखा नहीं। एक बार एक गुजरात में वडोदरा में हमें मिले थे, वेस्ट बंगाल से आए थे वो, रेवा से। तो उनको पीर जी कहते थे, अभी भी संपर्क में आते हैं, मेरे कांटेक्ट में है वो। ये अभी की बात है 2017 की। तो उनके पास भी एक जिन है, वो बोलते थे कि ये जिन्नों का सरदार है। ये इनके पास जो था वो है, वो 15 फीट के आसपास का था वो हमेशा। आप मानोगे नहीं जी, वो कहीं पर भी उनको बुला लेते थे। तो मैं जब मिलने गया था, मैं था, मेरे साथ मेरे 2 फ्रेंड थे, एक हमारा ड्राइवर था। तो मज़े की बात ये थी कि वो रात को बुलाया 1-1:30 बजे के आसपास। तो वो जब सामने खड़े हैं, वो एकदम इतनी हाइट पे, मैं ऐसे ऊपर यूँ देख रहा हूँ उनको, तो मैं तो देख रहा हूँ, मेरा ड्राइवर को भी दिख रहे हैं, मेरे साथ जो फ्रेंड आए हैं वो भी दिख रहे हैं उनको भी, और जो वो बात कर रहे हैं वो भी सब सुनाई दे रही है। मतलब ऐसा व्यक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखा। जब पहले हमने भी पहले देखा था कभी, तो वो सिर्फ मुझे दिख रहा था, बाबा जी दिखा रहे थे तो मैं देख रहा था, तो बात करी, नमस्ते करी, बस इतना ही। वो तो पूरी बात कर रहा है, और वो सारी बातें वहाँ भी जा रही हैं, वो भी देख रहे हैं, अरे इतना बड़ा ये क्या, ऐसे करके। वो 3 बार उन्होंने बुलाया था, अलग अलग दिन, हम 15 दिन वहाँ रुके थे, वो 3 बार बुलाया उन्होंने, किसी काम से गए थे हम लोग, तो उस वजह से गए थे। वो उनका बहुत बढ़िया हिसाब किताब था। उनकी एक खासियत थी पीर साहब की, वो सारा दिन में कुछ खाते ही नहीं थे, वो सिर्फ चाय पे रहते थे। चाय, उनको चाय पिलाते रहो, एक वो बीड़ी होती थी, वो बीड़ी पीते रहते थे, चाय पीते रहते थे बस। कभी ना तो हमने उनको सोते देखा, हम 15 दिन उनके साथ रहे, ना तो मैंने उनको सोते देखा, ना ही कभी उनको खाते देखा। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अल्लाह अल्लाह ही करते थे, या कोई ना कोई कथा कहानी सुनाते थे ऐसी, या जो उनके पास जो जिन जन्नात थे उनके बारे में बताते थे, कैसे किसी का काम किया, कैसे भला हुआ, कैसे ऐसे थे वो, बहुत बढ़िया आदमी। तो अभी मेरा 2018 में लास्ट कांटेक्ट हुआ था, उसके बाद तो मिला ही नहीं उनसे, मैं मिलना नहीं हो सका। तो वेस्ट बंगाल रहते हैं वो, रेवा में, वो भी बहुत बढ़िया सिस्टम था उनका। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी सारी बातें हैं, करते रहेंगे रोज। नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे इसके बारे में।